हेलो मेरे प्यारे, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ हब आर्केस्ट्रा में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है ना क्वेश्चन को हमेशा 1 से 2 बार पढ़कर समझिए, उसके बाद बनाने आगे बढ़िए ना। यानी कि n पदों का योग का पैटर्न दिया हुआ है। ए आपसे पूछ रहा है और दूसरा पदों का योग पूछ रहा है आपसे, और दूसरा पद पूछ रहा है, तीसरा पद पूछ रहा है, 10वां पद और nवां पद निकालना है ना। तो एक बात और आप लोग जानिए कि किसी एपी का पहला पद जो होगा वह पहला पदों का योग भी दोनों सेम होगा, है ना। जैसे आपसे यहाँ पे यानी अगर हम S1 निकालने का बात करें तो S1 यानी n के जगह में हम 1 रखेंगे। yes, sir. तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे बाबू कि सर 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 गया 3 हो जाएगा, yes, है ना। यानी S1 यानी S1 1 पदों का योग 3 होता है, तो पहला पद भी क्या होता है 3 ही होता है, यानी A1 भी क्या होगा 3 ही होगा। ये आपका एक आंसर हो गया क्योंकि ये पूछा था। अब S1 हमको पता चल गया 3 और S2 कैसे पता चलेगा। तो जहाँ पे ये पैटर्न दिया हुआ है ये n की जगह हम क्या रख देंगे बाबू 2 रख देंगे। तो 4 × 2 है ना, यानी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम S3 निकाले तो क्या हो जाएगा बाबू 4 × 3 की जगह 3 4 × 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 × 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हमको जो ए यानी 10वां पद निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे हमको S9 का भी जरूरत पड़ेगा, yes, sir. है ना। तो S9 भी हम लोग निकाल लेते हैं। 4 × n के जगह 9 रख देंगे माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 36 माइनस 81। 36 माइनस 81, तो कितना हो जाएगा बाबू 11 में 6 गया 5 45 हो जाएगा। और एक इसको दिए 7 में 3 गया 4, ठीक है, वेरी गुड। अगर S10 निकालना हो और माइनस, वेरी गुड, क्योंकि बड़ा है ना तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह आप लोग गौर से देखिए, तो माइनस हो जाएगा 45। अब 10वां पदों का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे 4 × 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। 40 तो 4 दाई 40 हो गया। अब माइनस कर देंगे हम लोग 100, तो बराबर हो गया माइनस 60। चलिए, तो अगर S2 निकालना हो, S2 निकालना हम तो S2 निकाल लिए। हाँ। एक आंसर आपका क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा आंसर 4, है ना, एक आंसर हो जाएगा आपका 4। तो S2 का हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर 4, हम निकाल चुके हैं। yes, sir. एक आंसर ये हो गया आपका A2 का, और एक आंसर ये हो गया। ये भी पूछ रहा आपसे। हाँ, अब हम लोग निकालेंगे A2। हाँ, तो A2 निकालने का क्या फार्मूला है, एक फार्मूला और होता है A2 निकालने का। देखिए, अगर nवां पद निकालना है तो हमने ये बता चुका है अगला वीडियो में, है ना। nवां पद निकालना है तो nवां पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग, yes, sir. ये होता है फार्मूला, है ना। इसको दिमाग में रखिएगा, तो जो भी पद निकालना है वो निकल जाएगा। तो हमको दूसरा पद निकालना है A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकलेगा S2 यानी दूसरा पदों का योग। तो दूसरा पदों का योग पहले हम लिख देते हैं S2 माइनस S1। तो S2 कितना दिया हुआ है बाबू S2 4 माइनस 3, S1 3 है, तो कितना हो गया 1 हो गया। यानी कि A2 जो है ये निकल गया मेरा 1। एक आंसर आपका ये हो गया। चलिए, A3 निकालना है तो कैसे निकालना है, इसी पैटर्न पे निकालना है। n का जगह 3 देंगे सर। चलिए हल्का सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। A3 निकालना है तो A3 बराबर क्या हो जाएगा S2 S3 माइनस S2। तो S3 कितना है बाबू S3 हाँ 3 S3 हम लोग यहाँ पे निकाले 3 है ना, यानी 3 निकाले। और S2 कितना निकाले 4 निकाले। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, यानी A3 भी हम लोग का निकल गया -1। ये भी हो गया मेरा एक आंसर। अब निकालना है हमको 10वां पद। तो 10वां पद इसी तो निकाल लेना है। हम लोग निकालेंगे क्या A10 ना, yes, sir. चलो A10 निकालेंगे। तो A10 निकालना है तो क्या करेंगे S10 माइनस S9। तो S10 का वैल्यू हम लिखे हुए यहाँ पे S10 का -60 और माइनस ये वाला फार्मूला का, और S9 का वैल्यू कितना है -45, है ना। yes, sir. चलो -60 रुपया
अब माइनस माइनस प्लस प्लस 45 कितना हो जाएगा बाबू? 15 -15 माइनस 15 हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया। अब क्या बचा? an ए एन निकालना है। ठीक है, वेरी गुड। ए एन निकालना है तो हम ए एन का फॉर्मूला में ही बैठाएंगे, है ना? Yes, sir. तो ए एन का फॉर्मूला में तो हमको ए पता है लेकिन डी नहीं पता है। डी निकालेंगे पहले, है ना? तो डी निकाल लेंगे। तो कहाँ से निकालें हम लोग? चलिए यहाँ पे करते हैं। ए एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पहले आप ये बताइए। क्या तो पहले डी निकाल लीजिए। yes sir d सबसे पहले क्या निकालिए? d डी। तो डी निकालने का क्या फॉर्मूला है? d बराबर दूसरा एक पद में पहला पद घटा के पहला पद को घटाएंगे। क्या ये आप लोग को पहले हम तब थ्योरी क्लास कॉन्सेप्ट का क्लास चला था उसी टाइम में हम बताए थे, है yes ना? sir तो दूसरा पद हम क्या निकाले थे, याद करिए। दूसरा पद एक, एक है ना? Yes, sir. अब माइनस पहला पद कितना आया था? 3 3। तो यहाँ से डी पता चल जाएगा क्या? -2 -2। डी पता कब चल गया तो हमको जो भी पूछेगा हम बता पाएंगे। चलिए हम क्या निकाले अब? ए एन ना? yes sir तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला ये वाला। ए एन का जो N फॉर्मूला होता है ए प्लस n एन माइनस 1 इंटू d डी। चलिए ए का जगह क्या बैठाएंगे? a का हो जाएगा 3 3 प्लस एन तो पता नहीं ना, नहीं सर तो एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है? -2 -2। इसको सॉल्व करिए। 3 तो 3 -2 को n से गुना करेंगे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 2 है 2n हो जाएगा ना? yes sir और माइनस को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 2 2। अभी ये देखो +2 और ये +3 कितना हो जाएगा? +5 5 हो जाएगा yes sir और -2n। क्या ए एन ये निकल गया? yes sir तो ये शॉर्ट हो गया आपका। इस तरह से आप निकाल पाएंगे। क्या दिखाई पड़ रहा है ना बाबू आप लोग को? yes तो आप लोग को क्या बोला गया है कि ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो? विभाज्य हो, 6 से कटती हो, Yes. है ना? तो हम लोग ज्ञात करेंगे। अब बहुत बच्चा को ये पता होना चाहिए कि धन पूर्णांक क्या होता है। Yes, sir. धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, नंबर। यानी कि जैसे आप हाँ समझिएगा 0, है ना, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और ऐसे से अनंत तक जाएगा। और इधर जो है -1, -2, -3, -4 और ये भी अनंत तक जाएगा, है ना? ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसको बोलेंगे धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक धन पूर्णांक। और इसको बोलेंगे ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, है ना? yes sir तो ऋण ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हो गया ऋण पूर्णांक। तो हमसे पूछा क्या गया? धन पूर्णांक ना? Yes, sir. तो ऐसे 40 धन पूर्णांक को ज्ञात करना जो 6 से क्या हो? विभाजित हो। तो 6 से विभाजित होना चाहिए। तो आप हम क्या बना लेते पहले? सबसे पहले हम एपी बना लेते। क्या बना लेते हैं? AP. एपी जो कि 6 से क्या हो? विभाजित हो। तो 6 से 6 क्या विभाजित होगा ना? हाँ। 6 से 6 विभाजित हो जाता है। और क्या? 12 विभाजित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 24। इसी तरह आगे बढ़ते 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 40 तक जाएगा। yes sir आप 40वां पद क्या आएगा? यानी 40 को, यानी कि n दिया हुआ है। हाँ तो इससे हम क्या क्या निकाल पाएंगे देख लीजिए। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा बाबू, आप लोग ध्यान से शांति से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग जो है यहाँ क्या पता चल जाएगा? ए पता चल जाएगा क्या? a 6 ए हमको पता चल गया 6। d 6 डी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? 40 एन हो जाएगा आपका 40 एन निकला 40 जो दिया हुआ हाँ, है सर। या 40 को ना, 40 को धन पूर्णांक, तो यानी एन है। ए एन नहीं है, एन है। करना है और आपको ए एन नहीं, आपको एस 40 ज्ञात करना है। S 40 40 पदों का योग ना बोला हाँ, है, सर। तो 40 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? तो हमको अंतिम पद नहीं पता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ग वाला, है ना? लॉन्ग तो बताइए आप लोग क्या लिखना है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वेरी गुड, फार्मूला होनी चाहिए याद, नहीं तो हो जाएगी समस्या, है ना? n दिया हुआ सर 40 n हमको दिया हुआ है 40, तो लिख देंगे 40/2 2 और a हमको दिया हुआ है 6 n कितना? 40 में 1 चला गया 39। d कितना है बाबू? 6। सब कुछ हमको पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 213 9 छाके 54 के 4 214 बच गया कितना? 18 19 20 5 ना? हाँ और 6 18 18 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 18 5 23 23। 234 तो 234 हो गया। आप 234 को 12 को जोड़िए, कितना होता है बाबू?
46 246 246, वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, देखिए कैसे करना है। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 9, 2 दूनी 4 4, एक जीरो जो बचा यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा योगफल। कितना पदों का योगफल? 40 पदों का, 40 धन पूर्णांक ये सर ये का 6 योगफल, जो कि 6 से क्या हो विभाज हो, हम लोग निकाल लिए। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं सर। नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है मनीष, बोलिए तो। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, यानी कि आपको क्या कर रहा है, क्या गुणज क्या होगा, इससे एपी बनाएंगे तो क्या बनेगा एपी? पहला 8 का गुणज होगा 8 16 8 का गुना 8 होगा 16 होगा 24 32 और इसी तरह देखते चले जाएंगे, है ना। लेकिन कितना? 15, यानी 15 है क्या, n हो जाएगा, N है। पदों की संख्या हो जाएगी, Yes, है ना। जैसे कि हम लोग 12 में बनाए थे उसी तरह का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना A। होगा? ए निकालनी होगी। 8 ए क्या होगा? 8 हो D भी जाएगा। 8 डी हो जाएगा 8, N हो जाएगा 15 एन हो जाएगा 15, क्या 15 गुणज निकालना है, यस सर। जो कि हमारा क्या हो 8 पदों की संख्या। 8 का जो है गुणज हो, जो कि 15 गो हो, हाँ। उसका योगफल ज्ञात करना है। यस सर। S15 निकालना है सर। तो S15 निकालना है ना, S15 निकालना है। चलिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n वाला, है ना, यस सर। S15। N तो पहले हम लोग क्या फॉर्मूला फिट करेंगे? SN Sn बराबर N n बाय 2 इंटू 2A 2a प्लस प्लस N minus 1 n माइनस 1 इंटू D। इंटू डी। हम ये जो फॉर्मूला बार बार क्यों लिखा रहे हैं कि बच्चा को याद हो जाए, लिखते लिखते याद हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए, कि एग्जाम में दिक्कत ना आए ना, एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो n मेरा कितना है बाबू? N 15 15, तो 15 बाय 2 इंटू 2, ए कितना है बाबू? 8 है, प्लस n कितना है? 15 15 तो 15 में एक गया 14 14 इंटू 8 इंटू 8 8। चलिए ये इसको इतना ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन करते जाइए। 8 दूना 16 प्लस 112 14 अट्ठे 112 112, 15 बाय 2। अब यहाँ से क्या करिए, 128 ये 100 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 100 2 8 1 1 2 3 अब 2 से कैंसिल कर दिए, 2 छक्के 12 और 2 चौके 64 64 बार। अब 15 को 64 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? कैसे गुना करना है याद कीजिए। 15 चौके 15 60 के 0 बन गया हासिल 6 6। अब 15 छक्के 15 90 और छक्के 90 और कितना 6 96 960 90 और 6 कितना हो गया? 96 96 960 हो गया, यानी कि 15 पदों का योग। ये हो गया आपका आंसर। नंबर 14 में आपने क्या करा? 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0 से आपको क्या करा? 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग 0 और 0 से लेकर 50 के बीच जो है विषम संख्या। कितनी है? हाँ, विषम संख्या का क्या बोला? योग। योग। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात, विषम संख्या होता क्या है बताइए आप। विषम संख्या 3 विषम संख्या 3 2 से विभाजित नहीं हो। जो संख्या 2 से विभाजन पूरी न कटे, ना हो, है ना, yes sir। उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। और जो पूरा कट जाए उसको क्या बोलेंगे? सम। सम संख्या बोलेंगे। तो अब हम विषम संख्या को बनाएंगे तो इसका एक तैयार कर लेंगे। AP3 तो पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद होगा 3, है ना, उसके बाद 5 3 और 5 इसी तरह 7 इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, यस है सर। ना। और लास्ट में क्या होगा? 50 N 50 तो 50 क्या? N है। यानी 50 सम संख्या ना है, हाँ। क्योंकि 2 से कट रही है ना। यस सर। 49 50 49 लेंगे, क्योंकि नहीं ये 2 से नहीं पूरा नहीं कटेगा, Yes, sir। ये हो जाएगा। ये AN अब समझ में आया? यस सर। तो ये जो 49 हो जाएगा वो an होगा, अंतिम पद हो जाएगा ना। यस। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे a क्या हो जाएगा 1, वेरी गुड। b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा 49 AN n नहीं पता ना। नहीं सर, an an पता। AN आपको क्या योगफल की कहते हैं बोल रहा है क्या? बोल रहा है। यस सर। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। है ना। यस सर। चलिए तो योग ज्ञात करने के लिए n क्या करना है? हमको n भी पता करना होगा ना। यस सर। n भी पता करना होगा, और उसके बाद S50 n भी पता करना होगा। 50 में लेकिन जितना n निकलेगा उतना यहाँ पे योग ज्ञात करना होगा। यस सर। तो हमको n क्या करेंगे, पहले n का फॉर्मूला हमको बताइए। n प्रथम पद में आखिरी अंतिम पद को घटाना। नहीं, मनीष आप बताइए। अंतिम पद में प्रथम पद को। एक बच्चा बोलो, मनीष तुम बोलो फॉर्मूला। अंतिम पद में प्रथम पद को घटा के
अंतिम पद में प्रथम पद को यानी पहला पद को घटाएंगे डी से भाग करेंगे, डी से भाग करेंगे, +1 जोड़ देंगे। +1 जोड़ेंगे। वेरी गुड, ये याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आपका क्या करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार निभाएगा, यस सर। बहुत ही जल्दी बनेगा, है ना। अंतिम पद हमको पता है 49 क्या? 49 49 बैठा देंगे। -1 ये कितना है? 1 डी कितना है बाबू? 2 2 प्लस 1 1 49 में ये क्या कितना हो गया? 48 48 बाय 2 प्लस 1 24 48 को काटेंगे कितना बचा? 24 24 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 25 25 क्या हुआ? n एन यानी पदों की संख्या। संख्या। जब हमको पदों की संख्या पता चल गया तो हम लोग 25 पदों का क्या करेंगे? योग। ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 वाला n/2 इनटू 2a a plus an यानी शॉर्ट फॉर्मूला आपको अंतिम पद पता है ना? यस सर, a + n a प्लस an a है। वेरी गुड। अब n/2 n कितना है? 25 ना? यस सर, तो 25/2 इनटू ये कितना है आपने? 1 1 है। अब प्लस अंतिम पद कितना है? 49 तो 25/2 50 इनटू 49 से 50 25 ना 50 कट जाएगा और सर। 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 25 का स्क्वायर 625 और 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 625 वेरी गुड 625 25 हो जाएगा। यही हो गया 25 पदों का योग। योग। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाइएगा? गिवन सबसे पहले नहीं। आप लोग जो है AP बनाइए। सॉल्व करेंगे और एपी का निर्माण करेंगे। यस सर, पहला दिन AP में जो बनेगा 200 क्या बनेगा? यस सर, फिर पहला- 250 उसके बाद उसके बाद 250 300 और इसी तरह प्रत्येक दिन का डॉट 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 30 दिन सर। यानी 30 दिन है ना? Yes, sir. 30 दिन का निकलना है। तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा? S 200 200 डी पता चल जाएगा क्या? यस सर, 50 n भी पता चल जाएगा 50 N. n पता चल जाएगा 30 तो 30 पदों का क्या करना है? योग S 30 यानी कि 30 दिन तक वो लेट आएगा तो टिकट डाल के कितना रुपया उसको अदा करना होगा, है ना? यस सर। सर यहाँ अधिक जो बोला है 50 रुपये अधिक वही तो है 50 रुपया अधिक, यानी कि ये डी निकल जाएगा। देखिए वहाँ आपको फंसाने के लिए बोलेगा, आपको क्या बोला है कि जो पहले से 50 रुपया अधिक है, हाँ सर। हाँ क्या बोल रहा है? एक बार देख सकते हैं आप लोग। बोल रहा है कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना आप अपने से ठीक पहले दिन के लिए जुर्माना से 50 रुपये अधिक है। और सर जैसे 250 एंड पहले 300 दिन के लिए 50 रुपये क्या है? अधिक। 50 रुपये अधिक लग रहा है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला जल्दी से आप बताइए सुनिए। n/2 लॉन्ग वाला n/2 इंटू इंटू 2a ये प्लस प्लस n-1 n-1 इंटू d इंटू डी। ये आप लोग खुद तय करिएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमको ए अंतिम पद नहीं पता है, नहीं तो सर। ये का फॉर्मूला लगेगा। अगर अंतिम पद हमको पता होता Short. तो हम लोग को शॉर्ट लगता है ना। यस सर। अब ये बताइए n हमको कितना पता है? एंड 30 by 2 और 2 ये कितना है? 200 200 29 n कितना है? 3 में में गया 29 29 तो यहाँ हो जाएगा 29 है। 29 इंटू 50 d कितना है? 50 50। वेरी गुड। अब यहाँ पे छोटा कर लेंगे तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा? 400 400। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 9 बचे 45 5 हो गया कितना? 4 4 और 9 9 पाँच 18 गुना 10 10 और 4 14 14 और 0 1450 यस सर। यस 1850 दोनों जोड़ के। अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे? 15 इंटू 1850 इंटू 1850 कहाँ 1450 में 400 जोड़े ना, 1800 कहाँ कितना हो गया? 1850। 50 अब इसको गुना कर दीजिए। 15 बचे 75 तो जीरो का कैसे लिख देना है ना? 15 15 बचे 75 5 हो गया कितना? 7 7 15 अट्ठे 15 120 15 105 15 अट्ठे 120 हाँ 120 120 में कितना जोड़ना है? 120 में 7 127 127 127 में 7 लिख देंगे, हो गया 12 है ना? 15 एकम 15 7 15 और 12 तो 15 12 कितना हो जाएगा? 15 5 20 22 25 27 27 होगा। ओ, 27 15 और 12 27 750 27,750 रुपया है ना? यस सर। एस तो एस कितना? 30 एस 30 30 दिन में तो ये आपका हो गया क्या? आंसर 30 दिनों का जुर्माना हाँ 30 दिन का जुर्माना लग गया बेचारा किताब को, है ना? यस इसका एपी कैसे बनेगा वो देखिए। आप क्या करिए कि मान लीजिए माना की माना कि
पहला पहला विद्यार्थियों को, है ना, विद्यार्थियों। विद्यार्थी को, विद्यार्थी को दिया गया पुरस्कार बराबर x x माइनस 20, ऐसे तो हो सकता है। विद्यार्थी को दिया गया पुरस्कार दिया गया पुरस्कार, है ना, यस सर दिया गया पुरस्कार पुरस्कार, पुरस्कार यानी इनाम, इनाम दिया गया इनामी लिखी बात है, इनाम x रुपये, कितना रुपया, x रुपया। x रुपये, ठीक है। तो पहला अब एक जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहला विद्यार्थी को x रुपया दिए, अब अगला विद्यार्थी को देंगे इससे 20 रुपया कम, यस सर तो x माइनस 20 हो जाएगा क्या, यस सर फिर अगला विद्यार्थी इससे 20 रुपया कम देंगे, तो क्या x माइनस 40 रुपया हो जाएगा। यस सर इसी तरह हम आगे देते चले जाएंगे, कैसे होगा, यस इसी तरह आगे देते चले जाएंगे। लेकिन विद्यार्थी की संख्या कितना है, 7 सात। उसका देना है, उसका कितना देना है, 7 7 तो अब ये बताइए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो x का मान निकालना है ना, यस सर तो x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, x x और b कितना हो जाएगा, माइनस 20, n कितना है वो, n हो गया 7 और s s 7 ही 7 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, यस सर क्या समझ में आया, यस सर इसमें पूछ क्या रहा सर यानी ये पहला विद्यार्थी को कितना पैसा मिलेगा, पुरस्कार का नहीं। मान हाँ सर x का पहला विद्यार्थी तो है, वो d पता है, n पता है, और 7 पदों का योग 7 पदों का योग, यानी सातों बच्चा को पैसा देंगे मिला के, वो 700 में ही सबको देना है। प्रत्येक विद्यार्थी चलिए आगे चलते हैं ना। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, S7 का निकालेंगे, यानी SN करते हैं, तो SN का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d अब यहाँ वैल्यू उठाइए, SN का वैल्यू कितना है, 700 S7 का वैल्यू 700 700 और n कितना है, 7 7 ये नहीं पता ना, x ये नहीं पता, x जो x x है तो x तो पता, n कितना है, 7 7 से गया 6 6 और d कितना है, 60 माइनस 20 माइनस 20, है ना, 20 तक 60 कर दीजिए सर चलिए 7/2 इधर हो गया 700 और यहाँ पे 2x माइनस माइनस 120 120, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यस सर तो एक काम होगा, इसको चाहते तो और आसान सर 2 को उस पर काट दीजिए सर 2 को काटेंगे पहले कॉमन ले, 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लेने क्या बचेगा पहले बताओ, x माइनस 60 60 बचेगा ना। यस सर अब लोग क्या करेंगे, 2 से 2 काटे, हाँ। ये 7 से ये 7 काटे, 100 यस सर क्या समझ आया। यस सर अब यहाँ 100 बराबर कितना हो गया, x माइनस 60 अब ये माइनस 60 इधर प्लस प्लस 160 160 160 बराबर x x का मान कितना हो गया, 160 यानी कि x क्या है, पहला विद्यार्थी है ना, यस सर तो पहला विद्यार्थी को जो पुरस्कार मिला है वो 160 रुपया का मिला, यस सर तो हम यानी देंगे अतः ये पूरा था, अतः प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक पुरस्कार पहला पहला नहीं पर पुरस्कार की राशि लिखते हैं, हाँ मूल्य यहाँ लिखा हुआ है। पुरस्कार का मूल्य है का मूल्य मूल्य ऐसे लिखते हैं, मूल्य रुपए रुपए में, मूल्य रुपए में इंटू में लिखा है। मूल्य रुपए वही हो गया छोड़ दीजिए। बराबर दे दीजिए सर उसे माइनस लगा 160 140 120 180 40 60 60 नहीं, 60 60 होगा, उसके बाद 40 40 है 40 है आंसर ठीक है ना। यस सर क्वेश्चन समझ में आया होगा, यस सर क्वेश्चन को आप लोग बार बार पढ़िएगा, नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा 10 महीने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में एक विद्यालय में क्या हुआ कि विद्यार्थी जो है ना ये सोचा कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया तो उनको पेड़ लगाना है ना, ये निर्णय लिया गया। तो सभी विद्यार्थी जो है ये निर्णय लिया गया कि जो जितना क्लास में है ना, वो उतना पेड़ लगाएगा। जैसे कि कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, yes, कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे करते करते वो कितना क्लास तक का बच्चा है वहाँ पे, 12 उस स्टूडेंट 12 क्लास तक का है ना बच्चा स्टूडेंट है। तो और एक बात और आपको क्या कहा दिया, प्रत्येक कक्षा कि प्रत्येक कक्षा ये 3 अनुभाग है। यस सर यानी अनुभाग का मतलब ये समझिए, जैसे कि कक्षा 1 है ना, जैसे कक्षा 1 में
कक्षा एक। कक्षा एक में क्या हुआ कि 3 अनुभाग है, जैसे ए बी सी, यानी कक्षा ए में ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड का बच्चा, यस सर। ऐसे होता है ना। हाँ सर। आप जैसे कि उसी तरह सब में 3 अनुभाग है। अब जैसे कक्षा एक में समझिए कक्षा एक का विद्यार्थी एक पौधा लगाएगा और कक्षा एक के कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है, तो ये भी एक पौधा, ये भी एक पौधा, ये भी एक पौधा, तो कितना पौधा होगा, 3 पौधा, 3 पौधा हुआ ना। तो आप समझना है कि ये एक कैसे बनेगा, अगर एक बनना है तो कैसे एक कक्षा एक में 3, कक्षा 2 में 3, तो यहाँ 3 बन गया। यस सर। अब जैसे दो मतलब कक्षा 2 में इसमें भी 3 को है, ए बी सी अनुभाग होगा, लेकिन कक्षा 2 है तो दो पेड़ लगाएगा, हाँ, 2 4 6, 2 लगाएगा, इसमें भी 2 लगाएगा, इसमें भी 2 लगाएगा, 6, 6 ना हो गया, तो 3 और 6। फिर 9, अब याद रखिए कक्षा कितना 3। अगर कक्षा 3 का हम बात करेंगे, इसी को मीठा मीठा का तो बनाने की कोशिश करेंगे। जगह का किल्लत है बाबू, अभी हम लोग जो है स्टार्टिंग किए हैं उतना अमीर नहीं बने हैं, है ना। आप लोग सपोर्ट करिए, जब यूट्यूब से पैसा आने लगेगा तो फिर और भी बेहतर सुविधा के साथ हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। तो कक्षा क्या है 3, अभी हम लोग 2 एक। कक्षा के बारे में डिस्कस कर लिए, कक्षा 3 के बारे में करेंगे ना। तो कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 पौधा लगाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी कितना पौधा लगाएगा, 3। तो इसमें कितना अनुभाग है, A ए B C, बी सी, इसमें भी होगा, यस सर। तो इसमें 3 पौधा लगाएगा, ये भी 3 पौधा लगाएगा, ये भी 3 पौधा लगाएगा, कितना हो गया बाबू, 9 हो गया क्या, 9। तो इधर एक बन रहा है 3 हाँ, 6 9। 9 इसी तरह बनते हुए जाएगा। यस सर। क्या समझ में आया, 12 और क्लास, कितना कहाँ तक बनेगा, 12 क्लास, 12 तक बनेगा, यानी n हमको n पता 12 चल हो गया गया। कि 12 हो गया, यस। n हमको पता चल गया 12। एन ज्ञान करना, क्या करेंगे यहाँ पे, A3, a बराबर 3 हो गया, D भी 3, बराबर 3, 3 हो गया, N बराबर 12, 12, तो S N क्या करना है, तो हम लोग को SN, s 12 ज्ञात करना है बाबू जी। 12 का 2 का योग, बिल्कुल आसान है कि नहीं है। यस सर। तो s n का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे पहले, n/2 into 2A 2a प्लस प्लस N -1 n-1 into D, d। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, 12/2 12/2 और 2a का मान 3 कितना 3 प्लस n कितना है 12 11 में क्या 11 11, d कितना है बाबू D3 3। अब इसको काटेंगे, हो जाएगा 6, 6 यहाँ भी 6 हो जाएगा, प्लस और यहाँ क्या? 33 33 हो जाएगा। अब हमको बताइए 6 into 39 जोड़े कितना हो जाएगा 39 39। इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 अच्छा, 4 के 54 से 54 4 बन गया 5, 6 दिया 18, 18 और 5 5 23, 22, तो 234 पेड़ लगाया है ना। यस सर। S 12 बराबर, ये S12 S 12 12 के विद्यार्थी कुल 33 234 पेड़ लगाए, कक्षा 1 से नहीं, कक्षा सब 12 विद्यार्थी, सब सर, विद्यार्थी बात कर रहे हैं। अथवा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी ने कुल मिलाकर 234 पेड़। हाँ अभी पाएंगे, है इसी तरह लिखना है।